क्योंकि देखिए जहरीली शराब पर पीकर मरने वाले जो लोग हैं उसमें ज़्यादातर दलित महादलित समाज के लोग हैं जो कम कीमत की शराब पीते हैं और जहरीली शराब पी करके अपनी जान दिए हैं। जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि ये एक्ट में तो था प्रावधान, लेकिन वो उनका जिद था कि हम जो है इसको नहीं देंगे, जो पिएंगे सो मरेंगे। अब मुआवजा उन्होंने कहा है तो 4 लाख, अब मुआवजा में भी वो कंडीशन लगाए। इसे बताना होगा कि किसने शराब पिलाया, किसने बेचा। अरे जो मरने वाला आदमी है, देखिए फैसला निर्णय व्यवहारिक होना चाहिए। ये ज़्यादातर परिवार दलित महादलित परिवार है जिनकी मौतें हुई है, वही सस्ती शराब पीते हैं। बड़े लोग तो ऊंचे किस्म का शराब पीते हैं और वो देने के पक्ष में नहीं है। चुनाव आने वाला है, इसलिए उन्होंने इस तरह से कह दिया कि सांप भी मरे लाठी भी न टूटे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में अब जहरीली शराब पीकर जो लोग मर जाते हैं उनके परिजनों को सरकार 4 लाख रुपए का मुआवजा देगी। हाल ही में मोतिहारी में जिस तरीके से घटना हुई, इससे पहले छपरा में भी कई लोग जहरीली शराब पीकर मर गए। अब तक बिहार में अगर हम बात करें शराबबंदी कानून के बाद, लागू होने के बाद, शराबबंदी कानून जब से लागू हुआ उसके बाद हज़ारों लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब पीने के कारण। सरकार ने तो अब दया भाव छलकाए हैं। 4 लाख रुपए मिलेंगे उनके आश्रितों को, उनके परिजनों को। इस वक्त विद्यापति चंद्रवंशी हैं, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, निदान यात्रा पर हैं, पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। चंद्रवंशी जी, जिस तरीके से बातें हो रही हैं, नीतीश कुमार ने भी ऐलान कर दिया, कैसे देखते हैं? अब तो आश्रितों को कुछ राहत मिलेगी? देखिए, ये जो मुख्यमंत्री जी का बयान है ये निश्चित राहत पहुंचाएगा और राहत उस वर्ग को पहुंचाएगा जो वंचित है, जो पिछड़े हैं, उस वर्ग को राहत पहुंचाएगा। क्योंकि देखिए जहरीली शराब पर पीकर मरने वाले जो लोग हैं उसमें ज़्यादातर दलित महादलित समाज के लोग हैं जो कम कीमत की शराब पीते हैं और जहरीली शराब पी करके अपनी जान दिए हैं। ये आप मानते हैं कि शराब पीना बुरी बात है? ये आप मानते हैं? देखिए, शराब पीना बुरी बात है, ये कौन नहीं मानेगा कि बुरी बात है। शराब नहीं पीना अच्छी बात है। मेरा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो ये बयान, ये जो अभी 4 लाख की घोषणा की है, ये तो जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि ये एक्ट में तो था प्रावधान, लेकिन वो उनका जिद था कि हम जो है इसको नहीं देंगे, जो पिएंगे सो मरेंगे, उनका ये कहना था। लेकिन किनके प्रति अन्याय हो रहा था? अगर कहें आज दिए हैं तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि न्याय ये कह रहा है, इसलिए उन्होंने 4 लाख का मुआवजा की बात कही है। तो अब सवाल है कि किनको नहीं देना चाहते? वो दलित समाज, महादलित समाज। और परेशान कौन था? महिलाएं उस घर की। तो महिला भी परेशान, दलित महादलित समाज ही परेशान। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो फैसला था, तो इनका जो फैसला है इनको बाद में समझ में आता है कि हम जो है जो फैसला लिए हैं। एक समय तो उन्होंने कह दिया था कि उन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, कभी नहीं देना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। तो उनको हमेशा आप देखिएगा, जैसे कभी दल भी बदलते हैं तो कहते हैं क्या कि हम जो है सो यहाँ पर आ गए, गलती हो गई, फिर उधर चले जाते हैं, फिर उधर जाते कहते हैं यहाँ गलती हो गई इधर। इसलिए फैसला तो उनका हमेशा बदलते रहता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि इन बिंदुओं में जब हम अब जब मुआवजा उन्होंने कहा है तो 4 लाख, अब मुआवजा में भी वो कंडीशन लगाए हैं। जहाँ तक मेरे संज्ञान में आया है कि उन्होंने कंडीशन लगा दिया है कि उसे बताना होगा कि किसने शराब पिलाया, किसने बेचा। अरे जो मरने वाला आदमी है, देखिए फैसला निर्णय व्यवहारिक होना चाहिए। मरने वाला आदमी जो हॉस्पिटल में भर्ती है, मर रहा है या मर गया, तो कहाँ से अपने परिवार को बता के जाएगा कि किसने हमें शराब पिलाया, किसने हमें, जितना कंडीशन वो लगाए हैं। अब जब उदारता दिखाए हैं दलित महादलित जो ज़्यादा प्रताड़ित हैं इस घटना में, ज़्यादा दलित महादलित लोग ही प्रताड़ित हुए हैं, तो उदारता दिखाए तो पूरी तरह दिखाना चाहिए। तो अब उसमें ऐसा कंडीशन लगा दिया कि सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटा। तो जहाँ तक कुमार ने क्या चाल चली है? देखिए, ये खुले दिल से उनका ये निर्णय नहीं है, क्योंकि कंडीशनल इस तरह का निर्णय नहीं होता है। इसमें अब आप एक चीज़ देखिए, पीछे चले जाइए, पीछे जो लोग मर गए वो भी दावेदार होंगे, उनके पास क्या रिकॉर्ड है, नहीं है, तो फिर उनके साथ नहीं है। और मैं कह रहा हूँ शुरू से, ये ज़्यादातर परिवार दलित महादलित परिवार है जिनकी मौतें हुई है, वही सस्ती शराब पीते हैं। बड़े लोग तो ऊंचे किस्म का शराब पीते हैं, अच्छे किस्म का शराब पीते हैं, उनकी मौत थोड़ी हुई है। तो मेरा ये कहना है कि ये बात जो है कंडीशन लगा करके जो उन्होंने ये घोषणा किया है, ये उनका घोषणा कहीं क्लियर साफ मन से ये घोषणा नहीं है, यही दर्शाता है।
और मेरा कहना है कि कोई भी सरकार जब पद पर सरकार जब निर्णय लेती है तो उसे एक साफ मनसे से निर्णय लेना चाहिए। लेकिन ये मनसा मुझे तो इसमें अभी भी कुछ माने ये लग रहा है कि ये मनसा साफ हृदय से नहीं है और वो देने के पक्ष में नहीं है। चुनाव आने वाला है, इसलिए उन्होंने इस तरह से कह दिया कि सांप भी मरे लाठी भी न टूटे। देखिए, चुनाव को देखते हुए ये जो निर्णय है वो लिया गया है। नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिया है वो चुनाव को देखते हुए लिया गया है ताकि सांप भी मर जाए और लाठी न टूटे। प्रतिक्रियाएं आ रही हैं तमाम पार्टियों से। विद्यापति चंद्रवंशी ने क्या कुछ कहा है, देखिए 4 लाख रुपए का मुआवजा तो मिलेगा उनके परिजनों को, लेकिन जो शर्त रखी गई है आखिर वो बताएंगे कहाँ से, वो तो मर गए, या उनके परिजन हैं वो कहाँ से जानेंगे। तो ऐसे में क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखना होगा आने वाले समय में कितने लाभुकों को लाभ मिलता है इससे, कितने आश्रितों को सहारा मिलता है सरकार के पैसों से, ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।